अचानक से थोड़ी सी आवाज़, सी रोने की आवाज़ आ रही और आवाज़ आ रही, रो रहा है। हाँ, मेरे को तो सुनाई दे रही है, आपको शायद नहीं सुनाई देगी। रोने की आवाज़ आ रही है और शरीर पे चमड़ी भी जल गई है और पत्ते भी जल गए हैं। ये रो रहे थे। कोई बात नहीं भाई, रोने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को हर व्यक्ति तक पहुँचा देना। तो नमस्ते, सुबह की राम राम। आप सबका आज की दिनचर्या में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रतिदिन की बात भाई अपनी कुटिया का गेट खोल लेते हैं और इसी कार्यक्रम को हर रोज़ करना है अपन, और ये कार्यक्रम ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के बिना सारा काम अधूरा है। और भाई देखो, बड़ा सुंदर मौसम है। सुबह सुबह ना गर्मी होती ना सर्दी होती, और आपको इस मौसम में सूर्य देवता नज़र नहीं आए हैं अभी। सूर्य देवता को भी प्रणाम सभी कर लिया करो। तो आप लोग सभी से आज की इस दिनचर्या में हम प्रतिदिन कोई ना कोई नए विषय पर चर्चा करते हैं। वो कहते हैं ना भाई, चलो घूमने चलें, और घूमते घूमते कुछ चर्चा हो जाएगी, कुछ अच्छी बातों की हो जाएंगी। कुछ जैसे बहुत से लोग जाते हैं, वो दिमाग के ऊपर बात है, मानसिकता है कि अच्छी बातों की चर्चा करनी है, बुरी बातों की चर्चा करनी है, किसी की अच्छाई को कहना है, किसी की चुगली को कहना है। तो वही समय का भी सदुपयोग हो जाए। परमात्मा ने इसलिए इस शरीर में कई इंस्ट्रूमेंट दिए भाई। आप चलन भी लग रहे हो, आप बोलने भी लग रहे हो, साथ साथ हाथों से कोई काम पैरों से वो भी हो जाता है। तो कई काम एक साथ चलते रहते हैं, तो इसलिए देख भी रहे हैं। तो ऐसी कारीगरी भी और ऐसी ये मशीन परमात्मा ने दी, तो इसके लिए तो बड़ा धन्यवाद है परमपिता परमात्मा का। राम राम जी, ठीक हो? वीडियो देखी कल वाली आप आ गई थी? अच्छा। ये देखो भाई, अचानक से थोड़ी सी आवाज़, सी रोने की आवाज़ आ रही। आप लोगों को आ रही कि नहीं आ रही? मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं आ रही होगी। आप लोगों को मेरे ख्याल से सुनाई भी नहीं देगी। किसको सुनाई देगी? उसी को सुनाई देगी जो इसकी पीड़ा को समझता है। ये देखो, ये है ना, ये पेड़ यहाँ सारे सूखे हुए हैं। ये भी देखो इधर, ये भी सूख गया। सूख गया क्यों? ये ऐसा लग रहा है कि जल गए। देखो ये जल गए। ये भी, ये कितना बड़ा पेड़, ये देखो जल गया। और आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल से रोने की। हाँ, आ रही है भाई, आवाज़ आ रही है। आप लोगों को सुनाई दे रही है? नहीं दे होगी शायद मेरे ख्याल से। ये देखो, ये इधर भी देखो, ये भी सूख गया, वो भी सूख गए। ये सारे पेड़ सूख गए भाई। ये सूख क्यों गए, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सूख इसलिए गए कि जला दिए गए। जैसे कहीं कोई भी आग लग जाती है तो पेड़ जल जाते, सूख जाते हैं। और पेड़ सूख जाते हैं, और सूख करके फिर इसकी हानि कितनी बड़ी है आप देखोगे कि भाई हानि इसलिए इतनी बड़ी है। ये देखो, ये सारे पेड़ यहाँ सूख गए। सूख गए क्यों? कि यहाँ कई बार किसान लोग भी खेतों में भी आग, अवशेष जो फसल के वो जलाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई बीड़ी पी करके, सिगरेट पी के डाल देता है, उससे भी आग लग जाती है। ये देखो भाई, सामने भी ये पेड़, कितना बड़ा पेड़ है, वो जला, आग लगी तो सूख गया। और ये भी कितना बड़ा पेड़, दे देखो भाई, सूख गया। और इसके सूखने से बेचारे को बड़ी पीड़ा हुई, दर्द हुई, और आवाज़ आ रही, रो रहा है। हाँ, मेरे को तो सुनाई दे रही है, आपको शायद नहीं सुनाई देगी। रोने की आवाज़ आ रही है, और ये कह रहा है कि महाराज जी, हमारा भी कोई ख्याल रखेगा क्या? हाँ, बोल नहीं पाता ये। हाँ, इस परमात्मा ने इनको क्या है, बोलने की जीभ और जीवा और जो मुख है वो नहीं दिया है, इसलिए बोल नहीं पा रहा है। तो लेकिन इनकी पीड़ा को कोई सुन सकता है। ये जो पीड़ा है इसको कोई ना कोई सुनने वाला होना चाहिए। और कौन सुनता है? वही व्यक्ति सुनता है जो आप इस पीड़ा को समझेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए भाई? हमें है ना, कम से कम कितना काम हमारे लिए करते हैं। बिना प्राणवायु के तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो प्राणवायु देने वाले वृक्ष हैं, तो इनको गले लगाना चाहिए भाई, बिल्कुल लगाना चाहिए। और गले लगा करके इनकी देखभाल करनी चाहिए हमारे को। और क्यों करनी चाहिए वो भी आप जानते हो। अब बात आ गई, ये बोलना नहीं जानते, इसलिए इनकी पीड़ा को कौन बताए। मैंने सुनी, इधर से रोने की आवाज़ आ रही। कहाँ से आ रही? तो पता लगा कि पेड़ रो रहा था।
ये बबूल का पेड़ है यहाँ, ये देखो सफ़ेदे का नीलगिरी का पेड़ है, ये कई पेड़ यहाँ थे। यहाँ आग लगने से बेचारे झुलस गए, सूख गए और रो रहे थे। तो रोने की इनकी पीड़ा को मैंने सुना और सुन करके आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। भाई कहीं भी आग लगाओ, देखे बेचारा ये सूख गया, ऊपर से आधा जल गया है, ये रो रहा है। देखो इसकी भी बात। हाँ भाई बता क्या बात है? कह रहा महाराज जी हमारी पीड़ा है, हम तो बोल नहीं पाते, आप तो बोल सकते हो। तो ये देश राष्ट्र के, इस संसार के लोगों को आप बता सकते हो कि भाई हमारे को जलाया मत करो, आग मत लगाया करो। ये देखो इनका बेचारे का ये ऊपर शरीर पे चमड़ी भी जल गई है और पत्ते भी जल गए हैं, ये रो रहे थे। कोई बात नहीं भाई, रोने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को हर व्यक्ति तक पहुंचा देना, शेयर कर देना भाई। पेड़ पौधे भी पुकार रहे हैं और सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। यदि आपको जीना है तो इन पेड़ों को ज़रूर जीवित रखना पड़ेगा, नहीं तो पेड़ जीवित नहीं रहे तो आप भी जीवित नहीं रहोगे। इसलिए इन देखो ये भी जल गए हैं, देख रहे ना आप, ये पेड़ पूरा जल गया। तो ऐसे ही कोई कहीं भी आग नहीं लगाएगा और बीड़ी सिगरेट पी करके बुझा करके उसको डालेगा। तो ये मैंने थोड़ी सी पीड़ा रखी है पेड़ों की, तो पेड़ों को हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर ये करना चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। तो मैंने इनकी पीड़ा सुनी और इनको सांत्वना दी है। तो शायद बिल्कुल देखो ये इसके बिल्कुल जड़ में आग लग गई और ये तो मेरे ख्याल से अब रो भी नहीं रहा। हाँ नहीं, ये तो ख़त्म हो गया, रोएगा कैसे बेचारा बिल्कुल। तो रोने की आवाज़ पेड़ों की ज़रूर आती है, ज़रूर ये अपनी बात कहना चाहते हैं, सुनने वाला होना चाहिए। मैंने सुनी, आपको बता दी, आगे ध्यान ज़रूर रखेंगे। किनारे किनारे देखो बहुत सारे पेड़, कई सारे पेड़ जल गए। और मैंने एक प्रार्थना करी थी भाई, निवेदन किया था, वीडियो को इतना शेयर करो। कई दिन पहले भी एक प्रार्थना करी थी, मेरे लिए नहीं, वीडियो को शेयर इतना कर दो, इतना शेयर कर दो जिससे ये प्रार्थना हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी तक पहुंच जाए। और पहुंच जाए तो दुनिया में, इस हरियाणा प्रदेश में जो भी पेड़ जल जाते हैं या जला दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, उन पेड़ों को बचाया जा सके। और पेड़ों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर ज़रूर शुरू होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति तुरंत सूचना दे और उसी विभाग के व्यक्ति तुरंत पहुँचे। ये काम कर दो भाई, शेयर कर दो और ये काम हो जाएगा। बोलिए भारत माता की जय, गौ माता की जय। ये दातुन मिल गई थी तो इसको देख लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ये बबूल की है भाई, कभी नीम की, कभी बबूल की, कभी पीपल की। अलग अलग दातुनें हमें करनी चाहिए जिनसे दांतों के रोग चले जाते हैं। कभी अपामार्ग की, ये कई प्रकार की दातुनें मिल जाएंगी आपको, तो वो करनी चाहिए। ये मिल गई है, इसको करके साफ। और कई दातुनें आसानी से टूट जाती हैं, कई में बड़ा जोर लगता है, कई हाथों से भी टूट जाती हैं, कई हाथों से कठिनाई से टूटती हैं। तो आप लोग या तो चाकू आदि की व्यवस्था करके साथ लेकर चलें। पहले के व्यक्ति चाकू रखते थे, छोटा सा, एक पुराने बुजुर्ग हमारे छोटा सा चाकू रखते थे। वो क्या काम आता था, कहीं आपने फल चीरना है, कुछ भी करना है तो उसका प्रयोग हो जाता था। ये और दातुन तोड़नी है, काटनी है, इस तरह के प्रयोग हो जाते थे। ये रास्ते में काटे नहीं डालें, ये भी ध्यान रखें, दातुन तोड़ा तो ये दातुन तोड़ ली है और आप इसको ज़रूर करेंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया था आप लोगों से कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं खेत सूखे पड़े हैं। सब किसान भाइयों से निवेदन किया था, वीडियो को इसको भी शेयर कर देना। जो भ्रम है मैं आप लोगों का दूर करता जा रहा हूँ कि आप यूँ सोचते हैं महाराज जी को प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। मेरे जितने से मेरा गुजारा हो जाता है उतनी मेरी प्रसिद्धि है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यकता है इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का बेरोजगार युवा, इस देश में गौ हत्या, रोज गायें कट रही हैं, मतलब जितनी भी परेशानी है देश और प्रदेश में वो दूर होनी चाहिए। इसलिए कहता हूँ, मेरे लिए नहीं कहता। तो अभी आसन लगा लिया घूमते घूमते, और आसन इसलिए लगा है, मेरे पीछे मैंने कहा ज़मीन पड़ी है, तो मैंने किसान भाइयों से निवेदन किया था अब जो बीच का समय धान बोने का और गेहूं कटने के बीच का समय, उसमें बारिश हो जाती है एक दो, तो उसमें ज्वार की फसल हो सकती है, वो आप बीज दें। बीजने के बाद किसी आसपास की गौशाला में सूचना दे, गौशाला वाले काट करके ले जाएंगे, जिससे गौ माता को हरा चारा मिल सकता है और आपको बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा। फिर आप आखिरी में अंतिम समय में कहते हो बोले महाराज जी स्वर्ग में जाना था, स्वर्ग में जाओगे कैसे, बताओ जाओगे कैसे?
स्वर्ग में जाने का ना तो आपके पास साधन है, साधन ना कार है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना हवाई जहाज है, ना हेलीकॉप्टर है, जाओगे किस में बैठ करके। तो स्वर्ग में जाने के लिए अपने पास परमात्मा ने एक साधन दिया, गौ माता। तो उस गौ माता को आपने यदि अपने घर में पाल लिया, यदि उसकी सेवा करती, यदि उसको आपने उसके लिए दान दक्षिणा दी है, तो आप स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो कठिन है मामला बहुत। दूसरा मेरा निवेदन है कि बहुत से लोग घूमने और भ्रमण करने जाते हैं, तो एक प्राणायाम का बहुत बड़ा प्रचलन चला हुआ है कि भाई प्राणायाम कौन सा करना चाहिए। मैंने कई दिन पहले आपको सिखाया था एक प्राणायाम, कि प्राणायाम जैसे ये ज़रूर करना चाहिए। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी सिखाते हैं भाई अनुलोम विलोम ये करना चाहिए। ऐसे प्राणायाम बहुत कई प्राणायाम की विधियाँ बहुत प्रचलन में है, परंतु प्राणायाम 4 ही प्रकार के हैं, बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी और स्तंभवर्ती। ये 4 प्रकार के प्राणायाम हैं। और इन प्राणायामों से करने से क्या क्या लाभ होते हैं। आप पूछोगे, बोले जी ये भी प्राणायाम है क्या? हाँ, प्राणायाम तो है, लेकिन इसको शास्त्र में पतंजलि योग दर्शन में आप जाओगे तो ये श्वसन क्रिया इसको कह सकते हैं, प्राणायाम का इसको नाम नहीं दिया है। एक प्राणायाम आज सिखा देता हूँ, 4 प्राणायाम है, आगे सिखाता रहूँगा कैसे करना है। कोई भी रोग हो आपको, इसके करने से आपके शरीर से रोग छूमंतर हो जाएंगे। एक बात, एक लाभ है। दूसरा लाभ क्या है, बहुत से विद्यार्थी जो हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आप ये मानते हैं कि अभी उसकी बुद्धि नहीं चलती है, पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता है, याद करते तो स्मरण शक्ति कमज़ोर है, तो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ज़बरदस्त काम करता है प्राणायाम। आपका कुछ नहीं लगता, आप एकाग्रचित इससे इतने हो जाते हो। स्मरण शक्ति का मतलब और ध्यान का मतलब यही तो होता है, आप एकाग्रचित हो जाओ। आपने किसी व्यक्ति को देखा है, उसका चेहरा इतना बड़ा है, इतना, और इतनी ही ऊंचाई लंबाई चौड़ाई में पुस्तक होती है, तो जब आप उस व्यक्ति को देख करके भूलते नहीं, जैसे सामने आ जाएगा याद आ जाएगी, वैसे भी याद करोगे याद रहेगा उसका चेहरा। ठीक ऐसे ही पुस्तक में इतनी जगह में जो अक्षर लिखे हुए हैं, आप उनको याद करने में बहुत संघर्ष करते हो, याद नहीं होते, भूल जाते हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उस चेहरे को देखने में आपने एकाग्रचित्त अपने मन को किया है, बुद्धि को, सबको देखा है, आँखों की जो वहाँ एकाग्रता बनानी थी वो आपने बनाई है। यहाँ पुस्तक में एकाग्रचित्त नहीं हुए, इसलिए वो पूरा का पूरा लेसन है, जो पाठ है वो आपको याद नहीं रहा है। तो एकाग्रचित्त मन करने के लिए उसके कई लाभ होंगे, ध्यान भी लगेगा, और आपने जो पढ़ाई में याद करना है वो आसानी से हो जाएगा। प्राणायाम बता देता हूँ कैसे करना है। आपका जो श्वसन तंत्र है वो साफ होना चाहिए, उसमें कफ आदि नहीं होना चाहिए। एक बार उसको यूँ करके देख लो, ऐसे करके आपने देख लेना है, और यदि ठीक ठाक है तो पहले बाह्य प्राणायाम का आज इसका बता देता हूँ। आपको पूरा जोर लगा करके जो अपने अंदर वायु है उसको बाहर फेंकना है, और बाहर फेंक करके इतना जोर लगाना है जैसे वमन करते हैं ना, उल्टी करते हैं, उल्टी करने में जितना जोर लग जाता है पूरे शरीर का, ऐसा जोर लगा करके पूरी प्राण वायु को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद बाहर की बाहर रोक देना है, अंदर वायु बिल्कुल भी प्राण वायु नहीं लेनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो हमारा गुदा द्वार है, जो शौच द्वार है, गुदा द्वार को हम ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो उसको संकुचित ऐसे बीच करके संकुचित कर लेना है आपने बिल्कुल, और श्वास बाहर निकाल दिया है, बाहर वहीं की वहीं रोक देना है। आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा, पेट भी कम हो जाएगा, शरीर की ऐसी अवस्था आनी शुरू हो जाएगी कि आपको अलग से कोई क्रिया पेट की नहीं करनी पड़ेगी, और सारे रोग भाग जाएंगे। बहुत सारे लाभ हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए छोटी करना चाहता हूँ। शेयर करना ना भूले, किसके लिए? आपको इसका पुण्य मिलेगा। ये मैं आपको इस बात को कोई काट नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता। तो ये कार्य करना मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे ही आपने करना है। जब आपको घबराहट होने लगे, श्वास बाहर निकाल दिया है, जब आपको लगे कि घबराहट होने लगी है और शरीर प्राणवायु को मांग रहा, लेना चाहता है, तो तब आपको गुदा द्वार को संकुचित किया, उसको ढीला छोड़ देना है,
और धीरे धीरे से आपको श्वास अंदर ले लेना है। ये एक प्राणायाम हो जाता है। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 प्राणायाम प्रतिदिन करने चाहिए। इस तरह से प्राणायाम करोगे निश्चित तौर पर आपके सब रोग चले जाएंगे और स्मरण शक्ति बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और जैसे ही पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इन बातों को आप याद करके प्राणायाम की विधि मैंने बता दी है। आज ये एक प्राणायाम, इसको याद रखेंगे और शेयर वीडियो को ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद सभी का।